माई शिखा माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं शिखा। और आज हम लोग 2 सितंबर का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। और उससे पहले मैं डेली के क्लास में पहले जितना भी 1 सप्ताह 2 सप्ताह पीछे वाला करंट अफेयर है पहले 2-4 उसको लेके आती हूँ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है पिछला आपका याद होना। तो चलिए देखते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले पिछले महीने में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है इस्माइली साबरी। ये आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, इनका नाम थोड़ा सा अच्छा है, नहीं तो फिर विदेशों का नाम तो इतना खतरनाक होता है कि याद करने में बहुत दिक्कत होता है। अगर एग्जामिनर का दिमाग घूम गया तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री तो ये नियुक्त हुए हैं, लेकिन ये कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो ये वहां के 9वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक हुरून ग्लोबल के द्वारा एक लिस्ट जारी किया जाता है जिसमें 500 जितनी भी मतलब अच्छी कंपनी है उसका एक लिस्ट तैयार किया जाता है। और उसमें इस बार देखा गया है कि टॉप पे जो है 500 लिस्ट में 500 की जो लिस्ट बनाई गई है उसमें टॉप पे कौन सी कंपनी है? तो टॉप पे जो कंपनी है वो आपका एप्पल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी जो है प्राचीन भाषा हमारा क्या है जिससे अभी तक इंडिया में आप जितने भी भाषा देख रहे हो उसमें सबसे प्राचीन भाषा हमारा क्या है? तो वो है संस्कृत। और हिंदी का जो आप हिंदी आज बोल रहे हैं हम लोग वो संस्कृत से ही आया हुआ एक लैंग्वेज है। तो प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने के लिए अभी संस्कृत सप्ताह मनाया गया। तो ये कब से कब तक मनाया गया? तो ये 19 से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह मनाया गया। अगर आपसे पूछे कि वरिष्ठ नागरिक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो वरिष्ठ नागरिक दिवस आपका 21 अगस्त को मनाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले विश्व जल सप्ताह दिवस मनाया गया। तो ये कब से कब तक मनाया गया? तो ये 23 से 27 अगस्त तक जो है ये विश्व जल सप्ताह दिवस मनाया गया। तो चलिए इतना हम लोग देख लिए। अब आज के लिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सारा एक एक करके हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एसबीआई ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए किस झील पर एक फ्लोटिंग एटीएम खोला है? तो हमारा पहला ऑप्शन है शेषनाग झील, दूसरा है डल झील, तीसरा है उलर झील और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो एसबीआई ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए डल झील पे एक फ्लोटिंग एटीएम खोला है। अगर आपसे पूछे कि डल झील कहाँ है तो डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। और एसबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जुलाई 1955 में। अगर आपसे पूछे कि एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है तो एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और एसबीआई के चेयरमैन का क्या नाम है? तो इनका नाम है दिनेश खारा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा में नाबार्ड और नैप फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट नामक परियोजना का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, दूसरा है राजनाथ सिंह, तीसरा है पीयूष गोयल और चौथा है बिप्लब कुमार देव। तो त्रिपुरा में जो है ये नाबार्ड और नैप फाउंडेशन के द्वारा जो माई पैड और माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया गया है ये जो है ये निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। और इस परियोजना का मोटो क्या है? तो इसका मोटो है कि वेतन सहायता आजीविका और जो तो औरतों को पीरियड्स होता है उसकी स्वच्छता के लिए ग्रामीण महिलाओं को इसके करीब लाना, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और आपसे पूछे कि त्रिपुरा जो है त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और ये योजना जो है ये किस जिले से स्टार्ट हुआ है? तो ये गोमती जिले के किला गांव से स्टार्ट हुआ है। और नाबार्ड का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो ये 1982 में हुआ था। और ये जो है आरबीआई इसको लाई थी। और क्यों लाया गया था ये? तो अपने देश में जो है वो कृषि और छोटे उद्योग जो है उसको बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड को लेके आया गया था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को और किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है पंजाब, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है हरियाणा और चौथा है राजस्थान। तो तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब और चंडीगढ़ का एडिशनल कार्य दिया गया है। तो चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे जो है इनको जो है प्रशासक के रूप में काम दिया गया है और पंजाब के राज्यपाल के रूप में इनको काम दिया गया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एडिडास ने स्टे इन प्ले अभियान को बढ़ावा देने के लिए किसे चुना है? तो हमारा पहला ऑप्शन है दीपिका कुमारी, तीसरा है मीराबाई चानू, दूसरा है मीराबाई चानू और तीसरा है रितु मेनन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान को बढ़ावा देने के लिए मीराबाई चानू को चुना है। और ये स्टे इन प्ले क्या है? तो स्टे इन प्ले एक ऐसा योजना है जिसके तहत एडिडास एक ऐसा पैड बनाएगा जिसमें लीकेज की संभावना जो है ये कम होगी। लड़कियां जब कोई भी खेल खेलती हैं तो उसमें क्या होता है कि उनको अपने पीरियड्स के दौरान लीकेज का ज्यादा चांस रहता है। उसके लिए वो क्या करती हैं कि उनका ध्यान जो है वो सही से खेल पे केंद्रित नहीं हो पाता है। इन लड़कियों की गर्ल्स का मदद करने के लिए एडिडास ने ये अभियान शुरू किया है। और एडिडास के संस्थापक कौन है? तो इनका नाम है एडोल्फ डेस्टर। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 अगस्त 1949 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर जर्मनी में है। और सीईओ का क्या नाम है? तो सीईओ का नाम है कैस्पर रोस्टेड। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है संजय अरोड़ा, दूसरा है पंकज कुमार सिंह, तीसरा है एसएस देसवाल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का पदभार जो है ये पंकज कुमार सिंह ने संभाला है। और ये किनके जगह पे आए हैं? तो ये एसएस देसवाल की जगह इन्होंने ली है। और संजय अरोड़ा जो है ये किस पद पे हैं? तो ये जो है तिब्बत सीमा पुलिस का पदभार इन्होंने संभाला है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है भाला फेंक, दूसरा है शूटिंग, तीसरा है तीरंदाजी और चौथा है जैवलिन थ्रोअर। तो सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जैवलिन थ्रोअर से संबंधित हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 32, दूसरा है 35, तीसरा है 34 और चौथा है 37। तो अभी जो है न्यायालय में कुल स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या जो है वो बढ़ के अब 34 हो गई है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आईआईटी मद्रास ने ई कचरे से निपटने हेतु कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ई कचरा, दूसरा है ई क्लीन, तीसरा है ई सोर्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आईआईटी मद्रास ने ई कचरे से निपटने के लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसका नाम है ई सोर्स। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि डेयरी किसानों की सहायता के लिए ई गोपाला वेब वर्जन किसके द्वारा ये वेब वर्जन लॉन्च किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अश्विनी कुमार, दूसरा है पुरुषोत्तम रूपाला, तीसरा है नवीन कुमार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो डेयरी किसानों की सहायता के लिए जो डेयरी किसान हैं उनकी सहायता के लिए ई गोपाला वर्जन जो है ये पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये अभी कौन से मंत्री हैं? तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग मंत्री ये हैं। और इसके साथ ही इसमें क्या होगा कि आई मैप वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है
जो डेयरी किसानों को डेयरी पशुओं की बेहतर उत्पादकता हेतु रियल टाइम जानकारी देगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रबो बैंक की 2021 ग्लोबल टॉप 20 कंपनियों की सूची में 2 स्थान गिर के कितने स्थान पे आ गया है अमूल कंपनी। सॉरी, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये अमूल कंपनी के बारे में मैंने डाला था कि अमूल जो है इसका अब 2 स्थान ये नीचे गिर गया है। तो इसका अमूल का स्थान जो है अब कितने पे है। तो एक 20 डेयरी की सूची निकाली गई है। तो अमूल जो है, तो अमूल का स्थान अब कितना हो गया है। तो अमूल का जो स्थान है ये 18 हो गया है। और पहले जो सूची तैयार की गई थी उसमें जो है 16वें 2020 में अमूल को 16वें स्थान पे रखा गया था। अब इसका रैंक जो है ये 2 और गिर गया है। अगर आपसे पूछे कि इसमें जो है वो टॉप पे कौन सी कंपनी आई है, तो टॉप पे एक कंपनी है फ्रांस में स्थित लैक्टालिस, उसका नंबर आया हुआ है। और उसके बाद कौन सी है, तो उसके बाद नेस्ले है। आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा मेरा कंटेंट और क्लास, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।